बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 के पास पेपर्स में आने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, और अभी हम करने जा रहे हैं पेपर 2019 का ग्रुप 1 का। और उसका पहला एमसीक्यूज हमारे पास, डिस्काउंट अलॉट इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट जब आप अलाउ करते हैं तो वो हमेशा आपका एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट जब आप रिसीव करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए इनकम होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स इज इक्वल टू। यानी कि अगर एसेट्स माइनस कर दिए जाएं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में से, तो क्या आंसर होगा? बच्चे, आप लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है जो कि क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स उसमें से माइनस कर रहे हैं तो आंसर ऑब्वियसली जीरो आएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नोटिंग चार्जेस आर पेड व्हेन बिल इज। जब बिल बच्चे डिसऑनर हो जाए तो आपको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। किस पे? डिसऑनर होने पे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो। बैलेंस शीट बनाई जाती है क्या फाइंड करने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की माली हालत मालूम करने के लिए बनाई जाती। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन अ बिजनेस इज एन। इंटरेस्ट जो हम ड्राइंग पे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी टफ क्वेश्चन। दो तरह से इंटरेस्ट हो सकता है, ड्राइंग पे भी हो सकता है और कैपिटल पे भी इंटरेस्ट हो सकता है। अगर पहले बात कर लेते हैं कैपिटल की, कि मतलब कैपिटल पे अगर बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है तो वो चूंकि मालिकों को पे किया जा रहा है और बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस काउंट होगा। ठीक है, और ड्राइंग चूंकि मालिक बिजनेस से निकलवाते हैं तो मतलब वो बिजनेस की चीज मालिकों ने निकलवाई है, तो इसलिए बिजनेस उस पे मालिकों से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जब आप किसी से इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो आपकी इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप मालिकों से लेंगे वो आपके लिए इनकम होगी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट्स इज। ये पहले भी बात हो चुकी है, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, आपके एक्सपेंसेस का भी डेबिट होता है, बाकी तीनों लाइबिलिटीज, कैपिटल और जो आपके पास रेवेन्यूज होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग को कहा जाता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, अकाउंटिंग एक आर्ट है और ये बिजनेस की लैंग्वेज कहलाता है, याद रखिएगा। टोटल कॉलम ऑफ जर्नल्स आर। जर्नल के टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहले में डेट लिखते हैं, दूसरे में डिटेल्स लिखते हैं, तीसरे में आप लेजर फोलियो लिखते हैं, चौथे में अमाउंट या डेबिट, और पांचवे में क्रेडिट या फिर अमाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे जो अभी आपने जिनकी पेमेंट करनी हो, मतलब बेनिफिट काम करवा लिया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं की, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक तरफ तो आपका खर्चा हो गया और दूसरी तरफ आपकी वो लायबिलिटी भी है कि आपने उसको पे करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। मॉडर्न जो सिस्टम है बुक कीपिंग का वो डबल एंट्री के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? डबल एंट्री के तहत काम करता है, ये याद रखिएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंसेस हैव जर्नली बैलेंस। एक्सपेंसेस का अभी ऊपर बात हुई है, एसेट्स का भी डेबिट होता है और एक्सपेंसेस का भी जर्नल नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ। इसमें 3 चीजें होती है बच्चे, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज कैरेज पेड ऑन मशीनरी परचेज। आपने परचेज किया मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी आपका कैपिटल एक्सपेंस है, तो उस पर जितने भी अखराजात होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन डिस्काउंट अलॉट आपका एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेस डेज फॉर पेमेंट ऑफ बिल आर। पहले नंबर पे ग्रेस डेज होते क्या हैं, वो एक्स्ट्रा 3 डेज जो बिल की पेमेंट के लिए दिए जाते हैं उसको ग्रेस डेज बोलते हैं, और वो 3 डेज होते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कंपाउंड एंट्री कंप्राइजेज एटलीस्ट। एंट्री दो तरह की होती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड में, सिंपल में 2 अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं, लेकिन कंपाउंड में 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं, मतलब मिनिमम 3 डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स परचेज इज आ। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो वो बार बार चूंकि खरीदारी हो रही होती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, ओवर कास्ट ऑफ परचेज बुक विल। अगर हम परचेजेस को ज्यादा लिख दें तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट, परचेजेस चूंकि आपका एक्सपेंस है तो उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नेट प्रॉफिट। ए इज द राइट आंसर। और इसी तरह अगर हम सेल्स को ज्यादा लिख दें तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स चूंकि रेवेन्यू है तो आपकी इनकम या प्रॉफिट ज्यादा शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड इन बैलेंस शीट टू। नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ये बैलेंस शीट में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया जाता है और लॉस माइनस किया जाता है। कैपिटल। ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जी, एरर ऑफ ओमिशन अफेक्ट। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि आप कोई चीज लिखना ही भूल गए हैं, और ये एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।